गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ऐसी एक वीडियो वायरल की गई जिसके बाद विपक्ष ने बीजेपी और आरएसएस को घेरना शुरू कर दिया। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद के बाहर अंबेडकर की तस्वीर और नीला कपड़ा पहनकर मार्च निकाला जाने लगा। माफी मांगो, अमित शाह, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर राजनीति क्यों करना चाहती है। कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ करने लायक पार्टी नहीं है। इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, ये बाबा साहब ने कहा था। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, यानी कि बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तथा संसद में चुनकर भी नहीं आने दिया है। इसके अलावा जो भी कानून संविधान में इनके हितों में बनाए गए हैं, वीकर सेक्शन के हितों में बनाए गए हैं, तो उन्हें भी लागू नहीं होने दिया गया है, जिनका चाल चरित्र व चेहरा अभी तक भी बदला नहीं है। कांग्रेस की अंबेडकर के नाम पर ये राजनीति हिंदुओं को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली है। इतनी बर्बाद कि हिंदुओं का वजूद भी नहीं मिलेगा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। लेकिन क्या आपको पता है कि अमित शाह के द्वारा दिया गया यह बयान सदन में दिया गया और इस बयान के बाद सदन में कोई भी हंगामा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो पूरी वीडियो वायरल की जा रही है, ये पूरी वीडियो है ही नहीं, बल्कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान के साथ जोड़ दिया। अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। अब इस वीडियो को कोई सही से देखेगा तो उसको कुछ भी गलत नहीं लगेगा, लेकिन राजनीति में सही से देखने की नहीं बल्कि सातिर दिमाग से देखने की जरूरत पड़ती है, जिससे एक मुद्दा तैयार हो सके, और वो हुआ। इसका श्रेय बाबा साहब को नहीं, कांग्रेस के एक परिवार ने हड़प लिया, उनके ही नाम सब कर दिया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को मनुस्मृति से जोड़ दिया तो ममता दीदी ने इसे दलित विरोधी मानसिकता बताया। तेजस्वी और अखिलेश ने तो अमित शाह को संविधान विरोधी और नफरत फैलाने वाला बता दिया। इसके बाद तो मानो बीजेपी और विपक्ष में युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद बीजेपी के शून्य से लेकर शिखर तक के नेता अमित शाह के बचाव में लग गए। देखिए, बाबा साहब का सम्मान तो हम सब करते हैं, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि वो बाबा साहब के नाम पर देश में हिंसा कराना चाहती है। कांग्रेस जिस तरह से बाबा साहब को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब के जीते जी कभी उनको सम्मान देना उचित नहीं समझा। कांग्रेस ने दो बार बाबा साहब को न सिर्फ चुनाव हरा दिया बल्कि उनको चौथी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। बताया तो यहां तक जाता है कि नेहरू जी ने बाबा साहब को हराने के लिए अपने साख का प्रश्न बना लिया था। लेकिन कांग्रेस का बाबा साहब के प्रति दिखावे का इतना प्रेम क्यों जागृत हो रहा है, जबकि बाबा साहब और कांग्रेस की बात करें तो इनके विचार कभी भी मेल नहीं खाए। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश का संविधान लिखने में बाबा साहब ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो पंडित नेहरू की पहली सरकार में कानून मंत्री भी बने। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1951 में बाबा साहब का पंडित नेहरू की सरकार के प्रति भरोसा उड़ गया और उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। But aren't they important because they're allowing to change government? I mean, it's better to change peaceably than not change. Yes, but who has got the idea, you see, that voting means change of government? Nobody has. People have no consciousness. And our electoral system, you see, is of a sort which never allows the man to choose the candidate. Now, for instance, the Congress went and say, vote for what? Vote for Bullock. Yes. Isn't it? Yes. Well, the man never cared who represented the Bullock. Though it was a donkey who represented the Bullock.
you see, or a very educated man who represented the bullock. He simply voted for the bullock. और बात केवल यहीं तक नहीं थी, बाबा साहब का मुंह बंद करवाने के लिए नेहरू जी ने साजिश तक रच डाली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो कांग्रेस आज बाबा साहब के नाम की माला जप रही है, उसी कांग्रेस ने बाबा साहब को लोकसभा के अंदर इस्तीफा तक नहीं पढ़ने दिया था। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब को अपना इस्तीफा पढ़ने से कैसे रोका गया, इसका जिक्र महान लेखक पद्म भूषण से सम्मानित धनंजय कीर ने अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन चरित्र में किया है। इस किताब को बाबा साहब पर लिखित सबसे ऑथेंटिक बुक माना जाता है और इस किताब का अनुमोदन स्वयं बाबा साहब ने खुद किया था। दरअसल बाबा साहब के इस्तीफे की बहुत बड़ी वजह थी नेहरू की दलित विरोधी नीति और नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। ये बात खुद बाबा साहब ने अपने इस्तीफे में लिखी थी और उन्होंने खुद कहा था कि नेहरू की सरकार में दलितों की अनदेखी हो रही है और नेहरू का पूरा ध्यान मुस्लिम सुरक्षा में लगा हुआ है। मतलब नेहरू जी के इस मुस्लिम प्रेम की वजह से सीधा नुकसान दलितों का हो रहा है। फिर भी दलितों को कोई राहत नहीं दी गई और नेहरू सरकार दलितों से ज्यादा मुसलमानों की सुरक्षा के लिए ज्यादा चिंतित है। यह वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब की तस्वीर को संसद में लगाना तक उचित नहीं समझा और कहा कि संसद में तस्वीर लगाने की जगह ही नहीं है। पहली बार बाबा साहब की तस्वीर संसद में तब लगी जब देश में गैर कांग्रेस की सरकार आई और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तब तक गांधी परिवार की 3 तस्वीरें संसद में लग चुकी थी। इतना सम्मान करती थी कांग्रेस बाबा साहब का। कांग्रेस की सरकार ने तो बाबा साहब को भारत रत्न सम्मान तक देना उचित नहीं समझा, जबकि नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी स्वयं को यह सम्मान दे चुके थे। लेकिन बाबा साहब को यह सम्मान तब मिला जब देश में गैर कांग्रेस की सरकार आई। जिस कांग्रेस को बाबा साहब के नाम से इतनी समस्या थी, आज वो कांग्रेस बाबा साहब के नाम का भजन क्यों कर रही है और कांग्रेस की ये अम्बेडकर राजनीति भारत और हिंदुओं के लिए कितनी प्राणघातक है, आइए समझते हैं। देखिए, राजनीति का दूसरा नाम ही अवसरवाद है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही इस काम को बखूबी करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस बाबा साहब के नाम का यूज कर रही है, वो इशारा करता है दलित वोट बैंक का और इसके संकेत लोकसभा 2024 के चुनाव में कांग्रेस को मिल गए थे। जब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दावा कर रही थी कि वो पूरे देश में 400 से अधिक सीटें जीतेगी, तब कर्नाटक के एक बीजेपी नेता अनंत कुमार खड़गे ने एक बयान दिया कि बीजेपी को संविधान में संशोधन के लिए 400 से अधिक सीटें चाहिए। बस यही बयान भाजपा के गले की हड्डी बन गया और कांग्रेस ने यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि संविधान खतरे में है। संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब लखनऊ से और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सफाया होगा। कांग्रेस दलितों के मन में यह डर बैठाने में काफी हद तक सफल हो गई कि भाजपा संविधान बदलकर उनका हक छीन लेगी और इसका असर लोकसभा के चुनाव में भी दिखा। भले ही भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीट 54 से 99 कर ली। और ये जो अम्बेडकर राजनीति हो रही है ना, ये इतनी खतरनाक है कि ये हिंदुओं के विध्वंस का कारण बनेगी। भारत में दलितों का वोट लेने के लिए अम्बेडकर और दलित राजनीति खेली जा रही है, परंतु इसका परिणाम क्या होगा, आइए इतिहास के उदाहरण से समझाता हूं। 1979 मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस विपक्ष में थी और इसी साल मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें भारत के पिछड़े वर्ग की शिक्षा और उनके जीवन में अन्य आवश्यक चीजों का क्या स्थान है उसका विवरण था। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण 1990 तक इस रिपोर्ट को देखा ही नहीं गया। लेकिन जब जनता दल के वीपी सिंह अन्य दलों के समर्थन के साथ प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से मान्यता दे दी, जिससे ओबीसी वर्ग का आरक्षण 27% और कुल आरक्षण 49% हो गया। जिसके बाद पूरे देश में इतना बवाल हुआ कि वीपी सिंह की सरकार गिर गई और जनता दल के इतने टुकड़े हुए कि आज ढूंढने से भी नहीं मिलते। रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, कांसीराम, मायावती, रामविलास पासवान, ये सब यहीं से निकले और इन सब ने एक तरह की राजनीति करना शुरू कर दी, जात की राजनीति। इस जात की राजनीति का परिणाम ये निकला कि कोई भी सरकार 2 वर्ष से अधिक टिक ही नहीं पाती थी, जिसके बाद इन सब ने मुस्लिम राजनीति करना शुरू कर दी, क्योंकि कोई भी जात मुस्लिम वोट बैंक के बराबर नहीं थी। जिसके बाद इस मुस्लिम प्रेम ने 1995 का वक्फ कानून दिया जो किसी भी भूमि को हड़प सकता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हिंदुओं को अपनी अर्चना स्थल को रिक्लेम करने से रोकता है। और जब कांग्रेस समेत सभी दल इस मुस्लिम राजनीति पर निर्भर हो गए तो इस घटिया राजनीति ने हिंदुओं को बर्बादी के अत्यंत करीब लाकर खड़ा कर दिया। संविधान को लिखने वाले बाबा साहब ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे न रहने के बाद मेरे नाम का और मेरे द्वारा लिखे संविधान का
इतना दुरुपयोग किया जाएगा। बाबा साहब चाहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव भी जारी किया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें बाकायदा भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की तस्वीर थी, भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की फोटो थी, भगवान हनुमान की फोटो थी, राजा भागीरथ और राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, रानी लक्ष्मीबाई और नेताजी की फोटो थी। अब आप सोचिए कि 2014 नहीं होता तो ये सब कितना आगे बढ़ चुका होता। और आज पुनः वही राजनीति की जा रही है, हिंदुओं को बांटने की राजनीति, वो भी अंबेडकर जी के नाम पर। अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।